Hello students and welcome to lecture 5 of Computer Science paper 2 Database Programming with Oracle Unit 2 Data Definition Language. In previous lecture our first unit is completed. So in this lecture I am going to start unit 2, that is Data Definition Language or DDL. So let's start this lecture. So what is the content of this lecture or what is the content of this? First of all we will see what is table and how to create it and what is the purpose of creating table. After that we will see what is data definition language and after that what is data dictionary and how to create a table, and lastly we will see what how to view a table structure. So let's start with the first topic, that is table. So table, it is used to store the information which one can retrieve later. टेबल के अंदर जो हम डेटा और इन्फॉर्मेशन स्टोर कर रहे हैं, डेटा मीन्स व्हाट, इन्फॉर्मेशन, तो जो भी हम इन्फॉर्मेशन स्टोर करके रख रहे हैं वो हमको बाद में कभी फ्यूचर में यूज़ आएगा, तो टेबल के अंदर हम वही डेटा जो है वो स्टोर करके रखेंगे. सो इट इज़ यूज टू स्टोर द इन्फॉर्मेशन विच वन कैन रिट्रीव लेटर. इन्फॉर्मेशन इज स्टोर्ड इन 2 डायमेंशनल फॉर्मेट, दैट इज़ इन द फॉर्म ऑफ रोज एंड कॉलम्स. सो ये तो हमें पहले से ही पता है कि टेबल इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ रोज एंड कॉलम्स. तो इन्फॉर्मेशन स्टोर्ड इन अ 2 डायमेंशनल, ये 2 डायमेंशनल है, एक रोज और दूसरा कॉलम्स. तो टेबल EMP, टेबल एम्प्लॉय, उसको शॉर्ट फॉर्म में यहाँ पर लिखा हुआ EMP कंटेन फॉलोइंग कॉलम्स. तो कॉलम्स कौन कौन से हैं? EMP नंबर, ई नेम, MGR, जॉब, हायर डेट, सैलरी, कॉम एंड डिपार्टमेंट नंबर. This is the table EMP and these are called the columns, column name. And after that we will see 1 2 3 4. This is the record. 1 2 3 1234. Name is Sunil. MGR is 3001. Job is manager. Hire date 12 September 1992. Salary 9000. Com 600 and department number is 10. So one row represent a one record of one person. एक जो पूरी रो है वो एक पर्सन का पूरा रिकॉर्ड और पूरा डेटा जो है, पूरी इन्फॉर्मेशन जो है वो स्टोर करके रखता है. और कॉलम क्या बता रहा है कि इस कॉलम के अंदर कौन सा डेटा स्टोर होने वाला है. जैसे कि EMP नंबर है 1234, 1238, 1458, तो EMP नंबर वही कॉलम में स्टोर होगा. और एक रो क्या बता रही है, एक इन्फॉर्मेशन और पूरा डेटा वहाँ पर वो बता रही है. सो यहाँ पर देखो टेबल के अंदर कुछ नल वैल्यूज़ भी है, नल वैल्यू और मिसिंग डेटा. तो कभी कभी क्या होता है कि जब हम टेबल के अंदर जब डेटा रखते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि आपको उसको फिल ही करना है, मतलब उसके अंदर आपको ज़रूरी नहीं है कि आप डाटा कुछ ना कुछ डेटा जो है उसके अंदर इन्फॉर्मेशन जो है वो फिल करना ज़रूरी होता है. कभी कभी आप उसको ब्लैंक भी रख सकते हैं. तो जब आप उसको ब्लैंक रखोगे तब उसको बोलते हैं नल वैल्यू. एंड डोमेन वैल्यू, जिसके अंदर की वैल्यूज़ हमने एग्जैक्ट वैल्यूज़ जो है, जैसे जॉब के इसमें मैनेजर, एनालिस्ट, सेल्समैन, ये हमने भरी हुई है, रखी हुई है, वहाँ पे स्टोर की हुई है. हायर डेट है तो हायर डेट भी ये जो वैल्यूज़ हैं जो हमने उसके अंदर सेव की हुई है, स्टोर की हुई है, उसको बोलते हैं हम लोग डोमेन वैल्यू. सो वेयर कॉलम नेम और फील्ड नेम स्टोर्स अ सिंगल वैल्यू. कॉलम और फील्ड नेम, जो कॉलम के जो नेम है वो सिर्फ सिंगल वैल्यू स्टोर करके रखते हैं, मतलब हम उसको चेंज नहीं कर सकते हैं. रिकॉर्ड और कॉल्ड टपल्स, देखो कॉलम को कॉलम भी कह सकते हैं हम लोग और उसको फील्ड नेम भी कह सकते हैं. एंड स्टोर्स अ सिंगल वैल्यू. एंड रिकॉर्ड को हम टपल्स भी. एक EMP नंबर के अंदर सिर्फ EMP नंबर ही मिलेंगे, तो वो कलेक्शन ऑफ EMP नंबर हुआ. ई नेम जो है वो कलेक्शन ऑफ ई नेम हुआ. MGR जो है वो कलेक्शन ऑफ MGR हुआ. अ नल वैल्यू विच इज़ नाइदर अ ज़ीरो नॉर इट इज़ ब्लैंक. तो जब भी हम कोई रिकॉर्ड जो है जहाँ पर हमें वैल्यू डालनी थी पर हमने नहीं डाली, हमें नहीं पता होती, तो हम कई बार छोड़ देते हैं, हम उसको स्किप कर देते हैं. तो जब हम ये स्किप करते हैं तो वो जगह ब्लैंक रह जाती है. लेकिन ओरेकल में अगर वहाँ पे नल वैल्यू छोड़ दी गई है तो वो या तो इट इज़ नाइदर ज़ीरो और नॉर इट इज़ ब्लैंक. ना तो वो ज़ीरो है, वहाँ पर सम वैल्यू इज़ देयर, it is neither zero or nor blank. After that we will see what is data definition language, that is DDL. A database scheme is specified by a set of definition which is expressed by a special language called a data definition language. यहाँ पर हमें नाम से ही पता चल रहा है कि डेटा को जो है वो डेफिनेशन डिफाइन करना है. डेटा डिफाइन लैंग्वेज, दैट इज डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, और इन शॉर्ट इट इज
कॉल्ड डेटाबेस स्कीम इज स्पेसिफाइड बाय अ सेट ऑफ डेफिनेशन। हमें उसको कुछ ना कुछ नाम देना पड़ता है, हमें कॉलम्स के नाम देने पड़ेंगे, हमें टेबल के नाम देना पड़े, फील्ड के नाम देने पड़ेंगे, टेबल कॉलम का नाम देना पड़ेगा। तो बाय अ स्पेशल लैंग्वेज कॉल्ड एज अ डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। तो एसक्यूएल की 5 लैंग्वेजेस हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर देखी थी। तो यहाँ पर जो फर्स्ट लैंग्वेज है वो कौन सी है? डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। तो हम सेकेंड यूनिट में हमारा जो सेकेंड लैंग्वेज जो है वो हम पढ़ रहे, फर्स्ट लैंग्वेज जो है एसक्यूएल की वो पढ़ रहे हैं, दैट इज़ डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। सो इट इज़ यूज टू क्रिएट, रिमूव और अल्टर द स्ट्रक्चर ऑफ टेबल और डेटाबेस ऑब्जेक्ट। इसका यूज़ क्या है? डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज के अंदर हम कौन कौन से ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं? हम टेबल क्रिएट कर सकते हैं, टेबल रिमूव कर सकते हैं, टेबल को अल्टर कर सकते हैं, नेम चेंज कर सकते हैं, उसका साइज़ बदल सकते हैं कॉलम्स का, एंड स्ट्रक्चर ऑफ द टेबल और डेटाबेस ऑब्जेक्ट। इट इंक्लूड्स द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स और ऑपरेशन। तो डीडीएल के अंदर कौन कौन से ऑपरेशन हम परफॉर्म कर सकते हैं? पहला है क्रिएशन ऑफ टेबल, सेकेंड अल्टरिंग टेबल, टेबल का नाम साइज चेंज कर सकते हैं हम, नेक्स्ट ड्रॉपिंग टेबल। अब ये जो ड्रॉपिंग टेबल होता है ये क्या होता है? कई बार क्या होता है कि एक ही हमने कोई टेबल पहले क्रिएट किया हुआ है और हम दोबारा से उसी नाम का टेबल क्रिएट कर रहे हैं, तो अब 2 नाम के एक टेबल होगा नहीं, क्योंकि टेबल नेम मस्ट बी यूनिक। टेबल का नाम जो है वो यूनिक होना चाहिए। तो हमें क्या करना पड़ेगा? अगर हम उसी नाम से फिर भी टेबल बनाना चाहते हैं तो जो पहले वाला टेबल है उसको हमें ड्रॉप करना पड़ेगा। ड्रॉप करना मतलब क्या? उसको वो परमानेंटली डिलीट हो जाएगा, उसका स्ट्रक्चर भी अवेलेबल नहीं रहेगा, उसका डेटा भी अवेलेबल नहीं रहेगा। तो ड्रॉपिंग अ टेबल, तो हम परमानेंटली जो है टेबल को डिलीट कर रहे हैं, तो उसके लिए हम ड्रॉपिंग कमांड यूज कर रहे हैं। आफ्टर दैट ट्रंकेटिंग टेबल। अब ट्रंकेटिंग टेबल में क्या होता है कि जो उसके अंदर रिकॉर्ड था वो पूरा चला जाएगा, लेकिन टेबल का स्ट्रक्चर एज इट इज़ आपका प्रेजेंट रहेगा आपके डेटाबेस के अंदर। फिर उसके बाद क्रिएट इंडेक्स, इंडेक्स क्रिएट करना ये ऑप्शनल है, आप इंडेक्स क्रिएट भी कर सकते हो और नहीं भी कर सकते हो। ड्रॉप इंडेक्स, उसके बाद आप उसको ड्रॉप भी कर सकते हो। तो वी विल सी नेक्स्ट व्हाट इज डेटा डिक्शनरी। The result of DDL statement is a set of tables which are stored in a special file is called as a data dictionary. तो डेटा डिक्शनरी क्या है? DDL के जितने भी रिजल्ट हैं, जो भी जैसे हम क्रिएट करेंगे टेबल, अल्टर करेंगे टेबल, ड्रॉप करेंगे टेबल, इंडेक्स क्रिएट करेंगे, ड्रॉप इंडेक्स करेंगे, तो ये सारे जो रिजल्ट है वो कहाँ जाके स्टोर होने वाले हैं? डेटा डिक्शनरी में। डेटा डिक्शनरी इज़ द फाइल दैट कंटेन मेटा डेटा विच स्टोर्स डेटा अबाउट डेटा। ये मेटा डेटा में जाके स्टोर होता है और वो क्या करता है? डेटा स्टोर करके रखता है। डेटा का डेटा मतलब क्या? टेबल का नाम हुआ एक डेटा, टेबल के अंदर जो रिकॉर्ड्स है वो अलग डेटा। तो टेबल हुआ हमारा मेटा डेटा, और उसके अंदर जो डेटा स्टोर करके रख रहे हैं, रिकॉर्ड स्टोर कर रहे हैं, वो उसके अंदर डेटा डिक्शनरी के अंदर जाएगा। व्हेनेवर डेटा इज रीड और मॉडिफाइड इन द डेटाबेस सिस्टम, द डेटा डिक्शनरी इज कंसल्टेड फर्स्ट। जब भी हम टेबल को रीड करने की कोशिश करेंगे या फिर उसको मॉडिफाई करने की कोशिश करेंगे, कुछ रिकॉर्ड इंसर्ट करने की या अल्टर करने की कोशिश करेंगे, तो कहाँ पे जाएगा वो? फर्स्ट ऑफ ऑल डेटा डिक्शनरी के पास कंसल्ट करेगा कि क्या ये अपडेशन हो सकता है या नहीं हो सकता है। तो जितने भी हम अपडेशन करेंगे, जो भी हम चेंजेस करेंगे, वो फर्स्ट ऑफ ऑल किससे जाके कंसल्ट करेगा? डेटा डिक्शनरी से। सो आफ्टर दैट रूल्स टू डिफाइन अ टेबल एंड नेमिंग अ टेबल। टेबल्स को हम डिफ़ाइन करना इस लेक्चर में सीख रहे हैं कि हाउ टू डिफ़ाइन अ लेक्चर। तो जब हाउ टू डिफ़ाइन अ टेबल, तो टेबल को डिफ़ाइन करने के पहले कुछ रूल्स हैं, वो रूल्स हम देखते हैं क्या है रूल्स, कि हम टेबल्स को कैसे डिफ़ाइन कर सकते हैं। तो और नेमिंग अ टेबल, तो टेबल नेम मस्ट बी यूनिक। मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही कहा था कि टेबल का नाम जो है वो यूनिक होना चाहिए। एक नाम के 2 टेबल नहीं प्रेजेंट रह सकते हैं डेटाबेस के अंदर। टेबल नेम कैनॉट बी एक्सीड 30 कैरेक्टर, 30 कैरेक्टर से ज़्यादा टेबल का नाम बड़ा नहीं होना चाहिए। थर्ड, मस्ट बिगिन फॉलोड बाय कैरेक्टर कैपिटल A to Z, नंबर 0 to 9 एंड स्पेशल कैरेक्टर $, हैश एंड अंडरस्कोर। तो टेबल का नाम जो है वो अल्फ़ाबेट से शुरू होना चाहिए, या तो स्मॉल या फिर कैपिटल, बिकॉज ओरेकल इज़ नॉट केस सेंसिटिव बट डेटा इज़ केस सेंसिटिव। तो जब आप डेटा जब स्टोर करोगे तब आपको ध्यान रखना होगा कि आपको कैपिटल में करना है या स्मॉल में करना है। लेकिन जब आप टेबल का नाम रख रहे हो तब वो केस सेंसिटिव नहीं है, तो आप कैपिटल में भी कर सकते हो, स्मॉल में भी करोगे तो भी आपका डेटा जो है वो टेबल का नाम जो है वो स्टोर होगा। नंबर्स हम यूज़ कर सकते हैं 0 to 9, और हम स्पेशल कैरेक्टर्स यूज़ कर सकते हैं जैसे $, हो गया, हैश एंड अंडरस्कोर। टेबल नेम शुड नॉट बी रिजर्व और कीवर्ड।
कीवर्ड नहीं होना चाहिए, रिजर्व वर्ड नहीं होना चाहिए। जैसे क्रिएट एक रिजर्व वर्ड है, तो क्रिएट टेबल का नाम हम नहीं रख सकते हैं। तो टेबल नेम शुड नॉट बी रिजर्व और कीवर्ड। टेबल नेम कैन बी अपर केस और लोअर केस। ये अपर केस भी हो सकता है, लोअर केस भी हो सकता है, क्योंकि मैंने अभी बताया कि टेबल जो है वो केस सेंसिटिव नहीं है, लेकिन टेबल के अंदर जो डेटा रखा हुआ है वो केस सेंसिटिव है। इफ़ अ टेबल नेम इज़ इन डबल कोट्स देन टेबल नेम बिकम्स केस सेंसिटिव। अगर हमें टेबल नेम को केस सेंसिटिव बनाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसको डबल कोट्स में लिखना पड़ेगा। फर्स्ट लेटर ऑफ टेबल नेम मे बी अ डिजिट। जैसे कि हम C++ में देखते थे, वहाँ पर हम डिजिट से शुरुआत नहीं कर सकते थे किसी भी वेरिएबल नेम की, लेकिन हम SQL में जब टेबल का नाम लिख रहे हैं तो हम डिजिट से स्टार्ट कर सकते हैं। फर्स्ट लेटर ऑफ टेबल नेम मे बी अ डिजिट, वो डिजिट भी रह सकता है। नाउ रूल्स फॉर कॉलम नेम, जब हम कॉलम फील्ड के नाम जब हम दे रहे हैं तब हमें कुछ रूल्स फॉलो करने होते हैं। तो वो कौन से रूल्स हैं, तो ऑल कॉलम मस्ट हैव एन यूनिक नेम इन टेबल। सभी कॉलम्स को एक यूनिक नेम मिलना चाहिए, सेम नेम के 2 कॉलम नहीं हो सकते हैं। सेकेंड, साइज ऑफ कॉलम कैन नॉट बी डिक्रीज्ड इफ टेबल कंटेन्स वैल्यूज़। अगर टेबल के अंदर हमने रिकॉर्ड्स इंसर्ट कर दिए हैं, वैल्यूज़ इंसर्ट कर दिए, इंफॉर्मेशन डाल दी है, डेटा स्टोर कर दिया है, तो हम कॉलम का साइज़ चेंज नहीं कर सकते हैं। हम कब कर सकते हैं, जब हमने कोई भी रिकॉर्ड टेबल के अंदर नहीं रखा है। कॉलम नेम कैन नॉट बी रीनेम, कॉलम का नाम आप दोबारा से चेंज नहीं कर सकते हो। टेबल का नाम आप चेंज कर सकते हो, बट कॉलम का नाम आप चेंज नहीं कर सकते हो। So we will see next, that is how to create a table. Creating table. Before manipulating a data into table, a table must be defined with the create table command. जब आप डेटा जो है मैनिपुलेट यूज़ करने वाले हो डेटा टेबल के अंदर स्टोर करने के लिए, तो बिफोर मैनिपुलेटिंग अ डेटा इनटू अ टेबल, जब हम डेटा जो है इंसर्ट करने वाले हैं, टेबल के अंदर रखने वाले हैं, उसके पहले हमें क्या करना पड़ता है, टेबल को डिफाइन करना पड़ता है। एंड उसके लिए हम कौन सी कमांड यूज़ करते हैं, क्रिएट टेबल कमांड। बेसिक पर्पज ऑफ क्रिएशन ऑफ टेबल इज़ टू स्टोर डेटा एंड इट इज़ द ओनली वे टू परफॉर्म द वेरियस ऑपरेशन ऑन डेटा। बेसिक पर्पज़ क्या है क्रिएशन ऑफ टेबल का, टेबल क्रिएट करने का बेसिक पर्पज़ ये है कि हम उसके अंदर डेटा जो है वो स्टोर करके रखना चाहते हैं फॉर फ्यूचर यूज़। एंड उसके ऊपर हम वेरियस डिफरेंट टाइप के ऑपरेशंस जो है वो परफॉर्म कर सकते हैं, करें। तो इसके लिए हम जो है टेबल क्रिएट करते हैं। व्हेन टेबल्स आर क्रिएटेड 3 पैरामीटर्स सप्लाइड फॉर ईच कॉलम, 3 पैरामीटर्स वहाँ पर कॉलम्स के लिए बनाए गए हैं। पहला क्या है, नेम ऑफ द कॉलम, नेम हमको कॉलम का नेम देना पड़ेगा। दूसरा डेटा टाइप देना पड़ेगा। तीसरा मैक्सिमम साइज फॉर ऑफ ईच कॉलम। तो हमें जब भी हम टेबल क्रिएट कर रहे हैं तो टेबल का नाम, उसके बाद कॉलम्स के नाम देने होंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल नेम्स ऑफ द कॉलम, सेकेंड उसका डेटा टाइप बताना होगा एंड उसका साइज़ बताना होगा। डेटा टाइप क्या डिफाइन, डेटा टाइप हम क्यों देते हैं, ताकि उसको मेमोरी में उसके साइज़ के हिसाब से, जैसे इंटीजर के लिए 2 बाइट्स लगते हैं तो उसको मेमोरी में उतनी साइज़ मिलेगी। और उसका साइज़ हम बताते हैं मैक्सिमम साइज़ ऑफ ईच कॉलम। तो ईच टेबल मस्ट हैव एटलीस्ट 1 कॉलम। टेबल के अंदर 1 कॉलम होगा तभी हम उसको टेबल कह सकते हैं, अदरवाइज हम उसको टेबल नहीं कर सकते। तो ईच टेबल मस्ट हैव एटलीस्ट 1 कॉलम, 1 कॉलम टेबल के अंदर होना ही चाहिए, तभी हम उसको टेबल बोल सकते हैं, अदरवाइज इट इज़ नॉट टेबल। आफ्टर दैट अ न्यू कॉलम एडेड लेटर ऑफ और साइज ऑफ कॉलम कैन बी इंक्रीज यूजिंग अल्टर टेबल कमांड। अब सपोज करो कि हमने एक कॉलम के साथ में टेबल क्रिएट कर लिया और अब हम उसको मॉडिफाई कर रहे हैं, दूसरे कॉलम के और कॉलम्स जो है उसमें ऐड करना चाह रहे हैं। तो जब हम ये कॉलम ऐड करेंगे उसके अंदर, तब हम एक कमांड यूज़ करेंगे और उस कमांड को क्या कहते हैं, अल्टर टेबल कमांड। तो टेबल को अल्टर करेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉलम ऐड कर सकते हैं या फिर उसका साइज़ जो है, पहले कॉलम अगर हमने कोई कॉलम हमने डिफाइन किया है और उसकी साइज़ कम हो गई है तो उसकी साइज़ को हम इंक्रीज़ भी कर सकते हैं। आफ्टर दैट कॉमा सेपरेट द कॉलम्स इन द लिस्ट। हम कॉमा से, जैसे कि हम वेरिएबल्स को सेपरेट करते थे 1 बाय 1, A, B, C, वैसे ही हम कॉलम नेम को भी सेपरेट करते हैं बाय कॉमा। बिफोर इशूइंग अ कॉमा बी श्योर दैट द नेम, डेटा टाइप एंड साइज फॉर द फर्स्ट कॉलम बिकॉज ये जो रूल है, बिफोर इशूइंग अ कॉमा बी श्योर दैट द नेम, डेटा टाइप एंड साइज ऑफ द फर्स्ट कॉलम। जब हम जब पहला कॉलम का नाम दे रहे हैं तो उसके बाद हम कॉमा लगाने के बाद जब हम सेकेंड टाइम दूसरे कॉलम का नाम देने जा रहे हैं तो उसके पहले हमें श्योर होना पड़ता है
कि उसका नेम सही है, उसका डेटा टाइप सही है और उसका साइज़ सही है, नहीं तो क्या होगा, बाद में फिर एरर आएगा। तो ये जो रूल था ये इसलिए था क्योंकि पहले क्या होता था, जो ओरेकल 9 वर्जन जो अभी हम पढ़ रहे हैं, ओरेकल 9, अभी तो 11G चल रहा है, तो ये इशू, ये प्रॉब्लम जो है उन्होंने सॉल्व कर दिया। तो पहले क्या होता था कि ओरेकल 9 में कि अगर आपने एक बार कमांड लिख दी और उसको सेमीकोलन लगा के एंटर कर दिया तो आप बैक जाके उसको ठीक नहीं कर सकते हो। आपको क्या करना पड़ता है, फिर से रिपीट लिखना पड़ता है, आपको वापस से पूरी कमांड री रिटर्न करनी पड़ती है। तो अब ये प्रॉब्लम नहीं होता है 11G के अंदर, लेकिन 9i में था, ओरेकल 9i में ये प्रॉब्लम अभी भी है कि आप बैक नहीं जा सकते हो, बैक जाके अपनी प्रॉब्लम गलती को सॉल्व नहीं कर सकते हो कि एरर आ रहा है तो उस एरर को आप रिमूव नहीं कर सकते हो। आपको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए फिर से वही कमांड, सेम कमांड आपको नीचे टाइप करना पड़ेगा। तो इसीलिए यहाँ पर टाइपिंग करते वक्त बहुत ज़्यादा कमांड जो है वो जब हम लिखते हैं बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है, अदरवाइज़ फिर से वही चीज़ लिखनी पड़ती है हमें। नेक्स्ट पॉइंट, टेबल नेम मस्ट बी यूनिक। टेबल का नाम मस्ट यूनिक होना चाहिए। इफ़ वन ट्राइज टू क्रिएट टेबल विथ सेम नेम, एरर मैसेज डिस्प्लेड। अगर आप सेम नाम का टेबल जो है वो फिर से क्रिएट करने की कोशिश करेंगे तो एक मैसेज डिस्प्ले करता है एसक्यूएल, दैट इज़ नेम इज़ ऑलरेडी यूज्ड बाय एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट और टेबल, कि ऑब्जेक्ट जो है वो ऑलरेडी, ये टेबल का जो नाम है ये ऑलरेडी प्रेजेंट है, तो ये नाम का टेबल हो सकता है, ये एरर डिस्प्ले करता है एसक्यूएल। द ओनली वे टू क्रिएट अ टेबल विथ सेम नेम इज़ टू ड्रॉप टेबल कमांड। अगर आप फिर भी चाहते हो कि आप उसी नाम का टेबल क्रिएट करो तो पहले वाला जो टेबल है आपको क्या करना पड़ेगा, ड्रॉप करना पड़ेगा। ड्रॉप कमांड क्या करती है, टेबल को टोटली डिलीट कर देती है डेटाबेस में से, तो आप उसी नाम का फिर से नेक्स्ट नया टेबल क्रिएट कर सकते हो। आफ्टर दैट, सिंटेक्स फॉर क्रिएटिंग टेबल। टेबल को कैसे क्रिएट किया जाता है, तो क्रिएट टेबल, टेबल नेम, टेबल का नाम देना है। क्रिएट टेबल ये कीवर्ड है, ये आपको लिखना ही पड़ेगा इतना, क्रिएट टेबल। उसके बाद टेबल का नाम, जैसे कि EMP, एम्प्लॉय नाम का टेबल अभी हम देख रहे थे, तो EMP टेबल का नाम हुआ। कॉलम 1 डेटा टाइप, कॉलम 1 का नाम हो गया नेम, डेटा टाइप कैरेक्टर, साइज 10, तो ये हो गया उसका कॉलम 1, कॉलम कंस्ट्रेंट। अब कंस्ट्रेंट जो है वो फॉरेन की, प्राइमरी होते हैं वो कॉलम कंस्ट्रेंट होते हैं। तो ऐसे नंबर ऑफ कॉलम्स जो है, जितने भी कॉलम्स आप आपके टेबल में बनाना चाहते हो, कॉलम 1, कॉलम 2 अप टू कॉलम n, तो ये सारे जो कॉलम्स हैं 1 बाय 1 कॉलम का नाम विथ डेटा टाइप विथ साइज, एंड अगर उस कॉलम को कोई कंस्ट्रेंट लगा हुआ है, प्राइमरी की है, फॉरेन की है, तब हम वो भी लगाएंगे, अदरवाइज़ नहीं लगाएंगे। और उसके बाद लास्ट में से राउंड ब्रैकेट्स शुरू में शुरू किया था टेबल नेम के बाद, तो उसके बाद वो राउंड ब्रैकेट जो है क्लोज करके उसके बाद सेमी कोलन लगा के फिर उसके बाद एंटर। तो अगर हम इसके बाद एंटर करते हैं तो क्या होता है, हमारे पास मैसेज आता है कि टेबल इज़ क्रिएटेड। तो ये चीज़ें हमें ध्यान में रखनी है कि क्रिएट टेबल कीवर्ड हमें लिखना है, उसके बाद टेबल का नाम हमें देना है, उसके बाद कॉलम नेम, डेटा टाइप, साइज और कॉलम कंस्ट्रेंट। आफ्टर दैट लास्ट में राउंड ब्रैकेट क्लोज एंड सेमी कोलन। उसके बाद हमें, अगर हमारा एरर नहीं है तो हमें मैसेज आएगा कि टेबल इज़ क्रिएटेड। टू क्रिएट टेबल्स, हमने एक एग्जांपल लिया है यहाँ पर, टू क्रिएट टेबल स्टूडेंट फॉर द गिवन स्कीमा गिवन बिलो। अब ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है कि स्टूडेंट में, स्टूडेंट नाम का टेबल होना चाहिए, उसमें क्या क्या होना चाहिए, रोल नंबर होना चाहिए, स्टूडेंट नेम होना चाहिए, एड्रेस होना चाहिए, क्लास होना चाहिए एंड DOB फॉर डेट ऑफ बर्थ। तो इतनी चीज़ें हमारे टेबल के अंदर इन्फॉर्मेशन हमें चाहिए। तो हम ये जो चीज़ हमने लिखी है, स्टूडेंट ब्रैकेट रोल नंबर कॉमा एस नेम कॉमा एड्रेस कॉमा क्लास एंड DOB, तो इसको हम कहते हैं स्कीमा। मतलब ये हमारा बेसिक स्ट्रक्चर है। मतलब हम बनाने के पहले ऐसे ज्योमेट्री में हम क्या करते थे, कंस्ट्रक्शन के अंदर एक रफ डायग्राम बनाते थे, तो ये भी वैसा ही है, स्कीमा है। इसी स्कीमा को देखकर हमें हमारा टेबल क्रिएट करना है। तो देखो कैसे क्रिएट किया हुआ है, क्योंकि टेबल के हमने देखा था SQL कमांड्स कैसे लिखते हैं, SQL प्रॉम्प्ट में लिखते हैं। तो SQL ग्रेटर देन साइन, दैट इज़ SQL प्रॉम्प्ट। उसके बाद कीवर्ड क्रिएट टेबल, टेबल का नाम क्या बोला था, स्टूडेंट, तो स्टूडेंट। आफ्टर दैट रोल नंबर, फर्स्ट कॉलम का नाम क्या बोला है, रोल नंबर, तो रोल नंबर, उसका डेटा टाइप क्या है, नंबर, एंड ब्रैकेट में उसकी साइज दैट इज़ 4, कॉमा एस नेम फॉर स्टूडेंट नेम, ये सेकेंड कॉलम का नेम हो गया। आफ्टर दैट वेयर केयर 2,
ब्रैकेट में 20। अब हमने केयर भी देखा और वेयर केयर भी देखा। केयर की साइज़ कम होती है, 2000 बाइट्स होती है, और वेयर केयर की साइज़ जो होती है वो कितनी होती है, 4000 बाइट्स। तो इसीलिए हम वहाँ पर जब स्टूडेंट के नाम या फिर एड्रेस जब स्टोर करना होता है तब हम यहाँ पर वेयर केयर 2 का यूज़ करते हैं। आफ्टर दैट एड्रेस में भी हमने वेयर केयर 2, क्योंकि एड्रेस बड़ा होता है इसके लिए हमने उसकी साइज़ बढ़ा दी 30। क्लास जो है वो भी कैरेक्टर है, जैसे कि BSc, MSc, BCom, तो ये हम लोग वहाँ पर भी कैरेक्टर रख रहे हैं और उसकी साइज़ क्या रख रहे हैं, 10। आफ्टर दैट DOB। अब DOB के अंदर डेट है। डेट एक डेटा टाइप है और इसके अंदर हमें साइज़ देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, इसीलिए यहाँ पर DOB डेट लिखा हुआ है। तो ये सेमीकोलन लगाने के बाद जैसे ही आप एंटर करोगे वैसे ही आपको मैसेज आएगा कि टेबल इज़ क्रिएटेड। अब टेबल क्रिएट हो गया। अब उसका स्ट्रक्चर अगर हमें देखना है तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वीविंग अ टेबल। तो हाउ टू वीव अ टेबल, वो देखते हैं हम कैसे व्यू करते हैं टेबल के स्ट्रक्चर को। तो वीविंग अ टेबल स्ट्रक्चर, इन ऑर्डर टू व्यू एन टेबल स्ट्रक्चर डिस्क्राइब और डिस्क कमांड इज़ यूजफुल। या तो आप पूरा डिस्क्राइब लिखो या फिर डिस्क लिखो, DESC कमांड इज़ यूजफुल, दस इट हेल्प्स टू नो कॉलम्स नेम डिफाइंड इन द टेबल, डेटा टाइप्स ऑफ द कॉलम, क्या क्या हेल्प करता है हमें, क्या क्या देखने को मिलता है हमें डेटा टेबल के स्ट्रक्चर में। कॉलम का नेम जो भी हमने उसको दिए थे, डेटा टाइप्स ऑफ द कॉलम, डेटा टाइप दिए थे हमने उसको, साइज ऑफ द कॉलम, एंड डिस्प्लेज ओनली नॉट नल कंस्ट्रेंट कॉलम इफ डिफाइंड। तो कंस्ट्रेंट जैसे मैंने बोला था फॉरेन की, प्राइमरी की, तो यहाँ पर वो कंस्ट्रेंट जो है या तो वो नल दिखाएगा या फिर नॉट नल दिखाएगा, यही बताएगा। अब ये नल और नॉट नल क्या है, जैसे कि रोल नंबर है, इसको हम खाली नहीं छोड़ सकते हैं, इसमें हमें कोई ना कोई वैल्यू, जब हम इंफॉर्मेशन फीड करेंगे तो हम उसमें कुछ ना कुछ वैल्यू रखेंगे। तो इट कैनॉट बी नल, मतलब इसके अंदर आपको कॉलम के अंदर वैल्यू रिकॉर्ड डालना ही पड़ेगा, अदरवाइज एरर डिस्प्ले करेगा। तो देखो क्या क्या उसने डिफाइन किया है, कैसा हो। एग्जाम्पल, SQL डिस्क्राइब DESC स्टूडेंट। स्टूडेंट नाम का टेबल हमने पहले बनाया, तो उसका स्ट्रक्चर अब हम देख रहे हैं। 3 कॉलम्स बने हुए टेबल में, नेम, नल और डेटा टाइप, ये 3 ही चीज़ें वो बताता है। क्या कि कॉलम के नेम क्या है, वो नल कंस्ट्रेंट है या नहीं है, और उसके बाद उसका डेटा टाइप और साइज़। तो रोल नंबर, नेम क्या है पहले कॉलम का, रोल नंबर, नल, मतलब आप इसको खाली नहीं छोड़ सकते हो, ठीक है। जैसे अभी आप इसको खाली छोड़ सकते हो क्योंकि आपने इसके अंदर क्या लिखा हुआ है, नल। अगर ये नॉट नल होता, अगर आपने इसको डिफाइन किया होता जब टेबल क्रिएट कर रहे थे उसी समय लिखे होते नॉट नल, तो यहाँ पे नॉट नल लिख के आता। डेटा टाइप क्या है, रोल नंबर का नंबर, और उसकी साइज़ क्या है, 4। आफ्टर दैट व्हाट इज़ सेकेंड कॉलम नेम, स्टूडेंट नेम, ये भी नल है। उसके बाद वेयर केयर 220, डेटा टाइप इसका वेयर केयर है और साइज़ है इसकी 20। एड्रेस है, उसके बाद नेक्स्ट कॉलम नेम एड्रेस, ये भी वेयर केयर 2, इसका साइज़ इंक्रीज़ हो गया है 30। इसके बाद क्लास है, क्लास भी इसका कंस्ट्रेंट क्या है, नल है। एंड आफ्टर दैट कैरेक्टर, दैट इज़ BSc MSc जो भी होगा, उसका साइज़ दिया हुआ है 10। एंड आफ्टर दैट लास्ट जो कॉलम नेम था वो है DOB, डेट ऑफ बर्थ, और उसका डेटा टाइप क्या है, डेट। डेट ऑफ बर्थ को, डेटा टाइप को कभी भी साइज़ देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो ये है टेबल का स्ट्रक्चर। तो हमने क्या देखा इस लेक्चर में कि व्हाट इज़ डेटा डिक्शनरी, रूल्स टू क्रिएट अ टेबल, कैसे टेबल को क्रिएट करते हैं, कॉलम्स डिज़ाइन करते समय हमें कौन से रूल्स फॉलो करने चाहिए, टेबल का स्ट्रक्चर कैसे देखना है बाय वीविंग अ टेबल स्ट्रक्चर, एंड व्हाट इज़ टेबल। तो ये सारी चीज़ें हमने इस लेक्चर में कवर की है, एंड नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके आगे के टॉपिक जो है वो कवर करेंगे। सो थैंक यू, वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो।